हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखने वाले हैं, साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी टू जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है राइबोफ्लोविन, थायमिन, नियासिन और इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन जो है वो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ विटामिनों के रासायनिक नाम दिए गए हैं, जिनमें से विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन बी थ्री का नियासिन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का सनशाइन विटामिन। विटामिन डी को गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। जबकि रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। जबकि राइबोफ्लोविन जो है वो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। तो सेकंड का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, तो घेंघा नामक रोग होता है। तो घेंघा नामक रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है चर्म रोग, पेलाग्रा, रतौंधी या सभी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। तो विटामिन ए से होने वाला रोग है रतौंधी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। रतौंधी नामक रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है। यानी कौन सी गैस का उष्मांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी हीट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन और मीथेन। तो कौन सी गैस का उष्मांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो ब्यूटेन का। ब्यूटेन गैस का उष्मांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आयनिक बंध नहीं है। तो निम्नलिखित में से किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है CaCl2, CH4, NaCl2 या इनमें से कोई नहीं। यानी कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन या सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो किस में आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, CH4 में। CH4 में कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। आग बुझाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इनमें से कोई नहीं। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो आग बुझाने वाली गैस है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग जो है वो किस चीज से निश्चित किया जाता है, वेग द्वारा, आयाम द्वारा या तरंग दैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। तो प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है। तो कौन सा रंग जो है वो प्रकाश के सभी रंगों को अपने अंदर समा लेती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है काला, हरा, सफ़ेद और भूरा। तो कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण करती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा काला, ए। ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा।
तो कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है? तो काला रंग। नेक्स्ट है कार्बन क्या है? कार्बन जो है वो क्या है? अधातु है, धातु है या उपधातु है? तो कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 391 केल्विन, 334 केल्विन, 351 केल्विन और 250 केल्विन। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक जो है वो कितना होता है? 334 केल्विन। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है 334 केल्विन। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की क्या है? अपरूप है या समस्थानिक है या बहुलक है या इनमें से कोई नहीं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के क्या है? कार्बन के दो अपरूप हैं। तो कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसमें होता है? तो मानव के शरीर में जो भोजन के पचने की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा किस भाग में होता है? पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या अग्नाशय? तो मानव शरीर में पाचन की क्रिया जो है वो सबसे अधिक कहाँ होती है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में मानव के शरीर के पाचन का अधिकांश भाग जो है वो इसी क्षेत्र में होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी छोटी आंत। तो मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किसमें होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? हमारे मुख में जो लार होता है वो निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के पाचन में, प्रोटीन, वसा या इनमें से कोई नहीं? तो लार जो है वो किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के पाचन में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किस समूह में अधिकतम तत्व हैं? यानी हमारा जो आवर्त सारणी होता है उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो है वो किस समूह में होते हैं? पहले समूह में, दूसरे समूह में या तीसरे समूह में या चौथे समूह में? तो आवर्त सारणी के जो है वो तीसरे समूह में सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एकमात्र अधातु जो चमकदार है। कौन सा एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि चमकदार है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एकमात्र अधातु जो चमकदार है तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकदार होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इनमें से किसे सदैव ठंडे जल में डुबोकर रखा जाता है? इनमें से किसे सदैव ठंडे जल में डुबोकर रखा जाता है? जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, कार्बन और आयोडीन। तो किसे ठंडे जल में डुबोकर रखा जाता है? सल्फर को या फास्फोरस को, कार्बन को या आयोडीन को? तो ठंडे जल में डुबोकर जो है वो फास्फोरस को रखा जाता है। तो फास्फोरस को क्या किया जाता है? ठंडे जल में डुबोकर रखा जाता है। और फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हास्य गैस क्या है? यानी लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का नाम जो है वो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या है? एक लाफिंग गैस है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या है? एक हास्य गैस है, मतलब लाफिंग गैस है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो है वो क्या है? एक शोधन अभिकर्ता। शोधन अभिकर्ता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है।
नेक्स्ट है द ऑरिजिन ऑफ द थेसिस। द ऑरिजिन ऑफ द थेसिस यहाँ पे दी होगा द ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज। द ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी? डार्विन ने। डार्विन ने द ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी थी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? तो सिरका का व्यापारिक नाम जो है वो क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका का व्यापारिक नाम है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किलोवाट आवर जो है किसकी इकाई है? किलोवाट, ये वाट जो है वो किसकी इकाई है? पावर की। तो उसी की हाईएस्ट मेजरमेंट जो है वो हो जाता है किलोवाट। तो किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो पावर की। पावर मीन्स ऊर्जा। ऊर्जा की ऐसा यूनिट क्या है? वाट। तो उसी को हायर मेजरमेंट में लिखा गया है KWH। किलोवाट आवर जो है वो किसकी इकाई है? ऊर्जा का। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कॉपर, यूरेनियम, कोयला और बॉक्साइट। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। तो यूरेनियम का उपयोग जो है वो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यानी किसी वस्तु का वेग, यहाँ पे हो जाएगा किसी वस्तु का वेग। वैसे आपको PDF में सब कुछ सही करके दे दिया जाएगा। तो यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना या 12 गुना। अगर वस्तु का वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। अगर वेग 3 गुना है तो गतिज ऊर्जा भी 3 गुना ही होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कारण। न्यूटन के तृतीय नियम के कारण जल में तैरना जो है वो संभव है। नेक्स्ट है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट जो है वो कार्य करता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है? ये क्वेश्चन हमने पिछले 3 या 4 क्वेश्चन के बाद देखा था कि निम्न में से किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।